नमस्कार। बिहार में पिछले विधानसभा चुनाव में एनडीए और महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर हुई थी, जिसमें एनडीए मामूली बढ़त के साथ सरकार बनाने में कामयाब रहा। हालांकि कई जिले ऐसे रहे जहां एनडीए को 100% जीत मिलती दिखाई पड़ रही थी, यानी वहां की हर सीट पर एनडीए के उम्मीदवार परचम लहराते दिखाई पड़ रहे थे। ऐसा ही एक जिला था पश्चिम चंपारण। महागठबंधन को लीड कर रहे आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पश्चिम चंपारण में 100% हार की आशंका से काफी मायूस हो चुके थे। एनडीए ने वाल्मीकिनगर, रामनगर, नरकटियागंज, बगहा, लौरिया, नौतन, चनपटिया और बेतिया सीट पर जीत दर्ज कर ली, लेकिन एक सीट ऐसी रही जिसने एनडीए को पश्चिम चंपारण में क्लीन स्वीप से रोक दिया, और वो सीट थी सिकटा की, जहां से महागठबंधन के सीपीआई एमएल लिबरेशन उम्मीदवार वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता विजयी रहे। उन्होंने निर्दलीय दिलीप वर्मा को 2302 वोटों से हराया। एनडीए से जनता दल यूनाइटेड के फिरोज अहमद तीसरे नंबर पर रहे, जो 2015 में सिकटा की सीट से विधायक चुने गए थे। हालांकि 2015 में जेडीयू महागठबंधन का हिस्सा था और एनडीए के खिलाफ मैदान में था। साफ तौर पर 2020 चुनाव में सिकटा से महागठबंधन की जीत का श्रेय दिलीप वर्मा को जाता है, जिन्हें एनडीए के संभावित वोट भी ट्रांसफर हो गए और सीपीआई एमएल लिबरेशन का उम्मीदवार जीत दर्ज करने में कामयाब रहा। दिलीप वर्मा सिकटा से 5 बार विधायक चुने जा चुके थे। 1991, 1995, 2000, 2005 और 2010 में सबको पछाड़कर उन्होंने विधानसभा में सिकटा का प्रतिनिधित्व किया। और खास बात यह कि हर बार वो पार्टी बदलकर जीत दर्ज करते रहे। 1991 में यहां हुए उपचुनाव में उन्होंने बतौर निर्दलीय जीत हासिल कर अपनी जीत का शुभारंभ किया, और इसके बाद दिलीप वर्मा ने 1994 में चंपारण विकास पार्टी के नाम से अपनी पार्टी बना ली, जिसका फोकस चंपारण के जन जन का विकास और आम जनता की बुनियादी जरूरतों को पूरा कराना था। 1995 का चुनाव दिलीप वर्मा ने चंपारण विकास पार्टी के बैनर तले ही लड़ा और जीते भी, लेकिन साल 2000 का चुनाव उन्होंने बीजेपी के टिकट पर लड़ा और एक बार फिर से सिकटा की जनता ने उन्हें आशीर्वाद देकर विधानसभा भेज दिया। 2005 के विधानसभा चुनाव में दिलीप वर्मा फिर से मैदान में थे, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी की तरफ से। हालांकि उनके पाला बदलने के बावजूद सिकटा की जनता ने अपना मन नहीं बदला और फिर से विजय रथ पर सवार कर विधानसभा रवाना कर दिया। हालांकि 2005 में ही फरवरी के बाद अक्टूबर नवंबर में फिर से चुनाव हुए, क्योंकि फरवरी में किसी पार्टी या गठबंधन के पक्ष में ठोस नतीजे नहीं आए थे। लेकिन दोबारा हुए चुनाव में सिकटा के लोगों का मन बदल गया और उन्होंने कांग्रेस के खुर्शीद फिरोज अहमद को जिताकर विधानसभा भेज दिया। दिलीप वर्मा दूसरे नंबर पर रहे, जो समाजवादी पार्टी से ही उम्मीदवार थे, यानी पार्टी नहीं बदलने का उन्हें नुकसान हुआ। हालांकि इस हार के बावजूद दिलीप वर्मा का हौसला नहीं टूटा। वो अपने क्षेत्र में काम करते रहे, लोगों की परेशानियों को दूर करने की कोशिश करते रहे, और इसका नतीजा ये हुआ कि साल 2010 में अगले विधानसभा चुनाव में दिलीप वर्मा ने एक बार फिर से सिकटा में परचम लहरा दिया। खास बात यह कि इस बार वो निर्दलीय मैदान में उतरे थे, यानी पार्टी बदलने या छोड़ने का क्रम जारी रहा और जनता को भी इससे कोई दिक्कत नहीं हुई। यह ट्रेंड जारी रहा और 5 साल बाद अब दिलीप वर्मा भाजपा के उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरे, लेकिन इस बार उन्हें कांटे की टक्कर में जेडीयू के फिरोज अहमद के हाथों हार का सामना करना पड़ा। 2020 में सिकटा की सीट बीजेपी जेडीयू अलायंस में जेडीयू के कोटे में चली गई और जेडीयू ने सिटिंग एमएलए फिरोज अहमद को ही मैदान में उतारा। दिलीप वर्मा तब निर्दलीय ही चुनावी समर में उतर गए और ऐसे में महागठबंधन उम्मीदवार सीपीआई एमएल लिबरेशन के वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता को फायदा हो गया और वो जीत दर्ज करने में कामयाब रहे। हालांकि दिलीप वर्मा के सिकटा में दबदबे का अंदाजा इसी बात से आप लगा सकते हैं कि निर्दलीय लड़ने के बावजूद वो एनडीए के उम्मीदवार को पछाड़ते हुए दूसरे नंबर पर काबिज हुए और उनके इसी दबदबे ने तेजस्वी यादव के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने का काम किया। अब 2025 के रण में दिलीप वर्मा का रुख
और राजनीतिक दलों का उन्हें लेकर रुख क्या रहता है, सबकी नजरें इस बात पर टिकी होंगी। आपको हमारे ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर लगातार आते रहें। फिलहाल इजाजत दें, नमस्कार।